हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीरो स्टूडेंट टू हीरो स्टूडेंट में। चलिए आज हम लोग रेलवे एलपी के सिलेक्ट कैंडिडेट का फर्स्ट सैलरी स्लिप देखते हैं और इस सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, किस चीज़ की जानकारी दी हुई है, उस जानकारी को भी हासिल करते हैं। पहले सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है चक्रधरपुर डिवीज़न। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर डिवीज़न का कैंडिडेट है और ये किस महीने का पे स्लिप है तो मार्च का है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स लिखा हुआ है और ये बाएं साइड में नेम लिखा हुआ है, डिजिशन पोस्ट लिखा हुआ है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, स्टेशन टाटा है और बिल यूनिट है, आधार नंबर है, ये सब जानकारी दी गई है। और यहाँ बीच में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, PC7 लेवल 2 लोको पायलट जो है लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। और आगे देखते हैं वेतन वृद्धि तिथि। सभी दोस्तों वेतन वृद्धि तिथि ये 1/7/2020 को है, तो जितने भी कर्मचारी है रेलवे के एम्प्लॉय है उनकी वेतन वृद्धि हर साल होती है, तो इस कैंडिडेट की 1/7/2020 को होगी। नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जो कैंडिडेट का है। इधर दाहिने साइड में पेन नंबर लिखा हुआ है, PF अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, पेमेंट मोड लिखा हुआ है, बैंक नाम, जो बैंक होगा उस बैंक का नाम लिखा हुआ रहेगा, अकाउंट नंबर जो रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। तो इस पूरे डिटेल्स को पर्सनल डिटेल्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1/3/2020 लिखा हुआ है। 1/3/2020 का मतलब है ये जो स्लिप है ये मार्च महीने का है और इस मार्च महीने में इसने कितना काम किया तो दोस्तों 31 दिन काम किया। नीचे में ग्रोस पे लिखा हुआ है, तो ग्रोस पे तो इसे कितना इस महीने का ग्रोस पे मिला है तो 81,866 मिला है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो इस किस कारण हुआ है इतना ज़्यादा, इसकी भी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे में देखिए LAP लिखा हुआ है 15। ये एक तरह का छुट्टी है जो 15 दिन की छुट्टी मिलती है सभी कर्मचारी को, LP के सभी कर्मचारी को मिलते हैं। और WP डे लिखा हुआ है 0, ये एक तरीके की छुट्टी है। और टोटल रिकवरी 0 लिखा हुआ है, तो ये अभी ट्रेनी है कैंडिडेट, इसलिए इसकी रिकवरी अभी कुछ नहीं हो रही है, जिसके कारण इसकी रिकवरी 0 लिखी जा रही है। ठीक है आगे चलते हैं। इधर देखिए LHAP लिखा हुआ है। LHAP क्या है, ये भी एक तरह का छुट्टी है जो दी जाती है। तो इस तरह 10 दिन इधर और 15 दिन, तो टोटल 25 दिन की छुट्टी दी जा रही है रेलवे लोको पायलट को एक साल में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ नेट पे लिखा हुआ है, तो नेट पे का मतलब होता है दोस्तों ग्रोस पे और रिकवरी, ये दोनों के माइनस करने के बाद जो आता है उससे नेट पे कहते हैं। तो इसकी रिकवरी 0 थी, इसी कारण से इसकी नेट पे ग्रोस पे जितनी है उतनी ही हो गई है, जितनी है उतनी ही हो गई है दोस्तों। अगर इसकी रिकवरी कुछ होती तो ये नेट पे थोड़ी सी कम होती। इसकी ग्रोस पे 81,866 है और नेट पे भी 81,866 है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से इसकी इनकम 81,866 हो गई। तो अब हम लोग 81,866 है वो किस तरह हुई है मार्च के महीने में, इसकी जानकारी भी दी गई है जो हम लोग देखेंगे। आइए बेसिक पे, तो लोको पायलट की बेसिक पे तो हम लोग जानते हैं दोस्तों 19,900 है और ग्रुप डी की कितनी है 18,000। ये जानकारी तो हम लोग को पता ही थी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आगे में एरिया बेसिक पे लिखी हुई है, तो एरिया बेसिक पे क्या होता है, किसी कारणवश जब किसी कैंडिडेट का पिछले महीने का बकाया हो, मतलब जैसे इसका मार्च है दोस्तों, तो इसे फरवरी, जनवरी और दिसंबर में पैसा नहीं मिला था किसी कारणवश, जिसके कारण इसकी मार्च में एरिया बेसिक पे के रूप में जो पिछले बाकी पैसे जितने थे सब दी गई है, सब मिल गई है, इसीलिए इसे एरिया बेसिक पे कहते हैं। जितनी भी बेसिक पे बाकी है दिसंबर से फरवरी तक जितनी भी बेसिक पे बाकी है वो सब इसको मिल गई है, बाकी 1 रुपया भी अब नहीं है रेलवे के पास। इसी तरह DNA अलाउंस एक महीने का कितना है दोस्तों
3,383 है, 3,383 है। और इसी तरह जिस तरह एरिया बेसिक पे मिला है दोस्तों 50,071, उसी तरह एरिया डीए भी मिला है 8,512, 8,512 लिखा हुआ देखिए दोस्तों, 8,512 मिला है एरिया डीए। तो डीए भी बाकी था और बेसिक पे भी बाकी था। लगभग 2.5 महीने का टोटल एरिया बेसिक पे और एरिया डीए दोनों बाकी होने के कारण इस महीने का इसका इनकम 81,866 हो चुका है दोस्तों। इसीलिए इसकी इनकम इतनी मार्च में बढ़ गई है। ये मेन कारण है जिसके कारण मार्च में इसे 81,866 रुपया मिला। ठीक है दोस्तों। अब अगर इसमें और आपको कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। बस आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रेलवे में कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट करके बता दे दोस्तों, उस कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी कुछ आप जानना चाहते हैं वो कमेंट करके बोल दे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।